चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई है। 27 फरवरी से 16 मार्च तक परीक्षाएं होनी है और तारीख भी यहां पर तय कर दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड ने तारीख घोषित कर दी गई है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षा इसी तारीख में होगी क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए तारीख यहाँ पर तय कर दी गई है। और फरवरी में जो परीक्षाएं मार्च में होती थी, अब वो फरवरी में ही हमें होती दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, हम अक्सर देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू होती है और मार्च एंड तक ये बोर्ड परीक्षा की तारीखें आती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरवरी में ही परीक्षाएं कराई जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब चूंकि 1 जनवरी से जो सरकारी विद्यालय हैं यहाँ पर सर्दियों की छुट्टी भी 14 जनवरी तक रहेगी, तो इस दौरान भी खास तौर पर जो विभाग है उसने व्यवस्था की है कि जो बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं हैं इनके जो है वो कैंप लगाए जाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि आपने स्वयं भी इस बात को कहा था कि जो उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अक्सर हम जिस समय में देखते हैं उससे थोड़ा सा पहले से शुरुआत की जा रही है और पहले चरण में जो प्रैक्टिकल से संबंधित प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो होंगी। तो 16 तारीख से 16 फरवरी से ये जो 16 जनवरी से जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं इनका सिलसिला शुरू हो जाएगा और 15 फरवरी के बीच तक इनको संपन्न करा लिया जाएगा। और जो मुख्य बोर्ड की परीक्षाएं उसमें अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो 27 फरवरी को पहला पेपर होगा और अगर हम इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो 27 फरवरी को पहला हिंदी का जो पेपर है वो होगा। तो बोर्ड ने इसको घोषित कर दिया है, जो तिथि है वो नियत कर दी गई है, जो तिथि है उनकी घोषणा कर दी गई है और तैयारियों में तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं और ये परीक्षा जो है समय से हो जाए। क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होंगे तो एक संतुलन बनाने की भी कोशिश होगी कि जो प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं हैं वो भी समय से हो जाएं और जो मुख्य बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी समय से हो जाएं और चुनाव का इस पर प्रभाव ना पड़े। तो इसी रणनीति के तहत जो है अब तिथि घोषित की गई है और आने वाले समय में छुट्टियों के समय में भी हम देखेंगे बोर्ड से संबंधित जो अध्ययन पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राएं हैं इनको कहीं ना कहीं छुट्टी के दौरान भी अध्ययन कराया जाएगा ताकि बोर्ड की परीक्षा का जो परिणाम है वो अधिकारियों की मेहनत के अनुरूप ही आ सके। बिल्कुल। अगर इस बार देखिए, पिछली बार जो है कई सारे हम कह सकते हैं कि स्कूलों से शिकायत आई थी, चीटिंग के मामले सामने आए थे। इस बार इस प्रकार की चीजें ना हो, उसको लेकर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की जाएंगी? देखिए, जो विभागीय अधिकारी हैं, निदेशालय स्तर के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, शिक्षा निदेशक है, महानिदेशक हैं और जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, लगातार ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक साल जब भी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं इनमें नकल ना हो और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो गांव के इलाके हों, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी इलाके हों, इन सभी क्षेत्रों में जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो और इसी पर फोकस किया जाता है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मैसेज दिया जाता है अध्ययन के दौरान जब पढ़ाई कराते हैं शिक्षकों के माध्यम से, और ये भी फोकस किया जाता है कि बोर्ड के दौरान जो है वो छात्रों को एहतियात बरतने होंगे, सावधानी बरतनी होगी, नकल पर फोकस करने की बजाय मेहनत के आधार पर पेपर करने होंगे। तो ये पहले से ही विभागीय स्तर पर भी कोशिश की जाती है और छात्रों को इसके लिए उनका माइंड मेकअप भी किया जाता है कि परीक्षा जो होंगी वो आपकी मेहनत के आधार पर होंगी, नकल के भरोसे कोई भी छात्र नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पर इस पर भी फोकस किया जा रहा है और नकल नहीं होगी ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे संबंधित जो तमाम व्यवस्थाएं होती है उनको मुकम्मल किया जा रहा है। जी चलिए सोनू, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां बोर्ड परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है और तमाम व्यवस्थाओं के भी इंतजाम किए जाएंगे।